लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कोई व्यक्ति जब शिखर पर चला जाता है तो कोई ना कोई गलती करता है, चाहे वो भ्रष्टाचार करे या कुछ और काम करे, तो जब वो गलती करता है वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। यदि वो गलती उसने 10 साल पहले की है, 20 साल पहले की है, तो उसका पतन वहीं से शुरू हो गया, 20 साल पहले ही, तो उसका पतन 20 साल पहले माना जाएगा। अगर आज एकदम से वो गायब हो गया तो उसका पतन आज नहीं हुआ, उसका पतन तो 20 साल पहले ही हो गया था, क्योंकि अब एकदम से बत्ती बुझ गई, इसलिए ऐसा लगा कि अब आगे पतन हुआ है, तो अब नहीं हुआ। 20 साल पहले ही पतन शुरू हो गया था, जब उन्होंने गलतियां करनी शुरू कर दी थी, जब उनके पानी के जहाज में जरा सा छेद हो गया था, तो जब ही डूब गया था वो। अब वो डूबा 2 घंटे बाद जहाज या 10 घंटे बाद, तो वो डूबा नहीं माना जाएगा इस समय, वो पहले ही डूब चुका था जब छेद हो गया था। तो इसलिए जब भी आप समाज सेवा में है, जनता की सेवा में, और सेवा करने की बजाय कुछ और काम करने लगेंगे, मेवा खाना शुरू कर देंगे, तो आपका पतन निश्चित है। यदि आपका चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा, चरित्र का पतन हो जाएगा, तो आपका पतन निश्चित है। यदि आप अपनी ईमानदारी के रास्ते से हट जाएंगे, तो पैसा कमाने के चक्कर में, तो आपका पतन उसी दिन निश्चित है। जब आप ईमानदारी के पथ पर रहेंगे तो पैसा तो अपने आप आएगा, जब आप मेहनत करेंगे। पैसे के लिए आपको भ्रष्ट होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा लखनऊ के अंदर 2 IRS अधिकारी आपस में थप्पड़ चल गए, मारपीट करने लगे, और अब ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों अधिकारी जो हैं उनमें से एक अधिकारी का भ्रष्टाचार से में लिप्त होना आ रहा है। तो अब एक दूसरे को भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, और जब इसकी जांच होगी तो देखना थप्पड़ इसलिए ही बचे, कोई पैसे का मामला था। तो भ्रष्टाचार ले डूबेगा आपको, आप IAS बन जाइए, IRS बन जाइए, IPS बन जाइए, जब भी आप भ्रष्ट हो जाएंगे आपका पतन निश्चित है, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो आप देख रहे हो भ्रष्ट, अगर नौकरशाही, जितना भी नौकरशाही है, IAS, IPS, IRS, अगर उनकी जांच हो जाए संपत्ति की, तो आपको पता चल जाएगा उसमें से कितने लोग भ्रष्ट निकलेंगे। कुछ ईमानदार लोगों को छोड़कर मैं कह रहा हूं कि 90% का आंकड़ा वो उत्तर प्रदेश के अंदर निकलने वाला है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ जी ने लगाई थी, उस पे कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, और अंदर खाने अधिकारी योगी सरकार को चूना लगा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी जांच की जाए। मैं कह रहा हूं कि इतने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा कि आप चौंक जाएंगे। हर विभाग में घोटाला इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक घोटाला हम उजागर कर चुके हैं, और उसको तरीके से हम दोबारा से उस पूरे घोटाले के बारे में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे घोटाला चल रहा है। एक तरफ गरीब आदमी के पास भोजन नहीं है खाने के लिए, रोजगार नहीं है, महंगाई से परेशान है, ऊपर से ये भ्रष्ट अधिकारी जनता को लूट रहे हैं, और इनके बच्चे छोटे मोटे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, तो वो सब पैसा कहां से आएगा? सैलरी से तो गुजारा होगा नहीं, खर्चे की पूर्ति नहीं होगी। तो भ्रष्टाचार इन लोगों ने पूरा बढ़ावा कर रखा है। गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में। इन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? विदेशों में। नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? विदेशों में। आपके बच्चे क्या करेंगे? धरना रखेंगे, आंदोलन में जाएंगे, आपस में हिंदू मुस्लिम में मरेंगे। इनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेस करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, आपके बच्चों को आपको क्या समझाना है। लेकिन आप फेसबुक और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपकी बुद्धि को गुलाम बना दिया गया है, और आपकी बुद्धि इस वक्त गुलाम बन चुकी है, और जैसा नेता चाहते हैं ऐसा ही आप की बुद्धि काम कर रही है। उनको केवल एक मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ना है और फेसबुक पे छोड़ना है, उनकी जो IT मीडिया टीम है, और आपकी बुद्धि उसी को फॉलो करेगी, क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। आप शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित हो गए हैं, आप आजाद होते हुए भी आज भी आप गुलाम हैं, इस राजनीति का गुलाम हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत की राजनीति में दुख
और संवेदना जैसा कोई शब्द नहीं है। चुनाव जीतना है उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप देख रहे हो, एक तरफ मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा और फिर उसी ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस के समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी इतना बड़ा प्रचार नहीं किया, ऐसे होर्डिंग फोटो नहीं खिंचाए कि पूरा उसका चुनावी फायदा लिया जाए। लेकिन आज राजनीति इतनी गिर चुकी है कि जो लोग शहीद हो गए पहलगांव में, जो मारे गए, जो सेना के लोग शहीद हो गए, उनकी लाशों पे राजनीति की जा रही है। और ये जनता इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि ये जनता ही भोली भाली और महामूर्ख जनता है। महामूर्ख इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ जानते हुए भी इनके चक्कर में आते हैं और आपको गरीब ही बना के रखा जाएगा। राजनीति का एक वसूल है, यदि आपको राज करना है तो लोगों को गरीब बनाए रखो, उनकी मानसिकता को गरीब बनाए रखो, उनकी मानसिकता को गुलाम बनाए रखो। तो ये राजनीति जो है चाहती है, और राजनीति जैसा चाहती है वैसा हो भी रहा है भारत के अंदर। और आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग गुलाम बन चुके हैं, उनकी विवेक मर चुका है, आंखें बंद कर ली हैं। आपके बच्चे लड़ने के लिए, आपके बच्चे धरने रखने के लिए, और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 1000-2000 महिलाओं को ये प्रलोभन चुनाव में दिया जाता है कि हमारी सरकार आई तो 2000 रुपए देंगे, कोई 1500 रुपए कहता है। तो ये सब आपको गुलाम बनाया जाता है, क्योंकि जब तक आप गुलाम रहेंगे, जब तक आप इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आपकी कमाने की इच्छा, बिजनेस करने की इच्छा खत्म कर दी जाएगी कि आपको राशन मिल रहा है, बस बात खत्म। आपके सोचने की शक्ति, लड़ने की शक्ति, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत खत्म कर दी जाती है, और आपको मुद्दे से भटकाकर दूसरे मुद्दों पर आपका दिमाग लगाती है, जो इनकी सोशल मीडिया और आईटी सेल है। तो इसलिए आज भी आप गुलाम हैं, आज भी आप मूर्ख हैं। इसलिए अगर आपको अपने बच्चों का चेहरा आप देखिए, उनका भविष्य बनाना है, रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए और चिकित्सा चाहिए, इलाज चाहिए, तो आपको जागना पड़ेगा। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ना, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, और किताबी ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, किताबी ज्ञान को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। आप बच्चों को किसी चीज के बारे में बता देते हैं कि ये मंदिर है, हाथ जोड़िए, ये मस्जिद है, सिर झुकाइए, लेकिन कभी आपने मंदिर मस्जिद का असली ज्ञान उनको दिया है? क्या आपने किसी देवी देवता की बात की है तो उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ चीजें उनको ज्ञान दिया है? केवल आपने बोल दिया कि सिर झुकाना है, फिर वो पूरी जिंदगी सिर झुकाता रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए किताबी ज्ञान लीजिए, उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन किताबी ज्ञान लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। और हम किसी के चाटुकार नहीं है, ना भाजपा के हैं, ना समाजवादी पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी विशेष के हम चाटुकार नहीं है, ना ही हम अंधभक्त हैं। हमारे पास विवेक है, किताबी ज्ञान है, उस पे बात करेंगे, आंकड़ों पे बात करेंगे। किसी की गुलामी बिल्कुल नहीं की जाएगी, हम मानसिक गुलाम नहीं बनेंगे। इसलिए आवाज उठाइए गलत कामों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अपने बच्चों के रोजगार के लिए, विकास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए काम करिए, और अच्छी चिकित्सा के लिए काम करिए। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और बच्चा जो है वहीं फर्श पे हो जाता है। ये दुर्भाग्य है आपका, नेताओं का नहीं, ये दुर्भाग्य आपका है कि आप ऐसे लोगों को चुनते हो कि जो आज तक आपको सुविधाएं नहीं दे पाते, चिकित्सा जैसी। वहीं कुंभ जैसी जगह हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उतने करोड़ों रुपए में कई हॉस्पिटल बन जाते, और इस देश के गरीब लोगों को जो प्राइवेट चिकित्सा नहीं ले सकते उनको कहीं ना कहीं चिकित्सा मिल जाती। बिना एम्बुलेंस के जो आप देख रहे हो डेड बॉडियां जा रही हैं, लोग कंधे पर डेड बॉडियां लेके जा रहे हैं, बच्चे फर्श पर पैदा हो रहे हैं,
चिकित्सा के नाम पर जीरो जीरो स्थिति। और भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट अधिकारी, ये जितने भी आईएएस आईपीएस भ्रष्ट लोग हो चुके हैं, आईआरएस, वो लूटने पे लग रहे हैं। लूट लो जितना लूटना है, क्योंकि ये मूर्ख जनता है, लूटती रहेगी। और हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान की जनता ने कोई खोज नहीं की। यहां पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ये कहीं नहीं गए। ये कंफर्ट जोन में अपने घर रहे कि हमें क्या करना है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, और भाड़ में जाए ये देश, भाड़ में जाए ये प्रदेश। इसलिए चैन से सोना है तो जाग जाइए। अपने बच्चों के, सुबह उठिए तो अपने बच्चों के चेहरे को जरूर देखिए कि आप इनके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आप यूनिवर्सिटी और डिग्रियां ले रहे हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे? कहने को बहुत कुछ है, समझदार जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।